नमस्कार, मैं आपका मित्र प्रवीण आर्य और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वास्तु के द्वारा नशे से मुक्ति के उपाय। लगभग 5-6 दिन पहले मैंने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि वास्तु की सहायता से आप नशे की लत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स के और कई लेडीज़ के फ़ोन कॉल्स आए जो कि अपने बच्चों और हस्बैंड के नशे की इस लत से परेशान थे, जिसमें से कुछ लोगों के घर की एंट्रेंस तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा की ही थी और बाकी लोगों का यह कहना था कि उनके घर की एंट्रेंस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट दिशा की नहीं है। तो वे लोग वास्तु में ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे उनके परिवार में नशीले पदार्थ से एडिक्टेड व्यक्ति को नशे की लत से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे उस वीडियो को ना केवल पसंद किया बल्कि लाइक और शेयर भी किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं जिसकी वजह से घर के किसी एल्डर मेंबर को या बच्चों को नशे की लत लग जाती है या उन्हें किसी भी तरीके का एडिक्शन होने लगता है। और वास्तु में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी सहायता से आप नशीले पदार्थ के एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका उपाय जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आप सभी के परिवार में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसे हो जाते हैं जो कि अपने आसपास के प्रतिकूल सर्कमस्टांसेस की वजह से नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो जाते हैं। इसके चलते ना केवल फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, घरों में क्लेश होने लगते हैं, बल्कि पूरे के पूरे परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं, जिसके चलते आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यदि हम वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कौन से रीजन है या वास्तु दोष है जिनकी वजह से बच्चों को नशे की लत लग जाती है या उन्हें किसी तरह का एडिक्शन हो जाता है। खासतौर से ऐसे बच्चों के माँ बाप बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर कि उनका बच्चा जो है किसी न किसी नशीले पदार्थ के सेवन का आदी हो चुका है और चाह कर भी उसे छोड़ नहीं पा रहा। तो इसके लिए मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है, मैंने यह नोटिस किया है कि कुछ बच्चे अपनी पर्सनल या घरेलू परेशानियों की वजह से नशा करने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि आपके घर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की दिशा है और इस दिशा में उस दोष की वजह वहाँ पर नीले या काले रंग का होना अथवा वाटर की स्टोरेज होना या कोई गड्ढा या अंडरग्राउंड वाटर बॉडी का होना हो सकता है, जो कि अपने आप में एक गंभीर वास्तु दोष है। और उस अवस्था में वहाँ पर रहने वाले बच्चों में किसी भी तरह के नशे की लत का होना संभावित है। और यदि आपके घर में इस दिशा में इस तरह कोई वास्तु दोष है तो उसे आप समय रहते ठीक कर लीजिए। यदि नीले या काले रंग की कोई वस्तु है तो उसे वहाँ से रिमूव कर दीजिए, कोई गड्ढा है तो उसे भरवा दीजिए और यदि वाटर बोरिंग है तो उसको वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए और पूर्व या उत्तर दिशा में वह बोरिंग करवा लीजिए। ऐसा करने से आपके घर का ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा और उसके पश्चात ही आप अपने बच्चे की नशे की लत को छुड़ाने का उपाय करने में सक्षम होंगे। और इसका उपाय क्या होगा यह मैं इस वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर की ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट दिशा का निर्धारण करने के लिए घर के मैप को किसी कुशल वास्तुकार अथवा आर्किटेक्ट से ही ग्रिड करवाएं और नॉर्थ की डिग्री की सहायता से घर के मैप की 16 दिशाओं का निर्धारण करवाएं। इसके पश्चात ही अपने घर के वास्तु दोष का उपचार करने में आप सफल होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उन्हें कहीं से भी वास्तु का थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो वे बिना सोचे समझे उसे अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने घर के मध्य में खड़े होकर जहाँ से सूर्य उदय होता है उस डायरेक्शन को पूर्व दिशा मानते हुए बिना नॉर्थ की डिग्री को कंसीडर किए हुए पूरे घर का मैप हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने तो अपने घर का पूरा वास्तु नक्शे के हिसाब से ठीक कर लिया है, फिर भी मुझे कोई रिस्पांस
नहीं मिला और किसी भी तरह के कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, तो दोस्तों इसमें दोष किसका है? तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वास्तु को इतना भी आसान मत समझिए और इतना हल्के में मत लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप घर का वास्तु दोष करने में सक्षम नहीं हैं, तो किसी कुशल वास्तुकार की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्य को गलत करने से अच्छा है उसे ना ही किया जाए, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो वापस अपने विषय पर आते हुए, अब वे बच्चे जो एंजॉयमेंट के लिए शौक में नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं, तो यही शौक कब उनकी आदत व बाद में मजबूरी बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि आपके घर के ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष है, जो कि पूर्व और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है। दूसरे शब्दों में ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच की दिशा है, जिसकी वजह से आपका बच्चा नशीले पदार्थों का सेवन चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में किस तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं? तो इस दिशा में यदि किसी भी तरह की मेटलिक शेड्स आ जाएं, ग्रे कलर आ जाए अथवा धारदार हथियार पड़े हों, तो उन्हें वहां से हटा दीजिए। अथवा टॉयलेट सीट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ जमीन पर हरे रंग की 3 इंच चौड़ी पट्टी टेप लगा दीजिए। ऐसा करने से उस टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ इस दिशा में है तो इनका होना गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बुरी संगत में फंस जाता है और मजाक में ही नशीले पदार्थों के सेवन का आदी हो जाता है। लेकिन घर की ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष होने की वजह से वह चाहकर भी नशे की लत की से बाहर नहीं आ पाता और धीरे धीरे उसका एडिक्शन बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 2 दिशाओं के बारे में बताया है जिसकी वजह से आपके बच्चे में नशे की लत का होना संभावित है। अब तीसरी जो दिशा आती है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या उसके लिए बुरा है, उसमें यह सोचने की क्षमता कैसे खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक कीजिए। वहां पर किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज या डस्टबिन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की फायर की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी लाल या ऑरेंज कलर अगर वहाँ है तो उसे वहाँ से हटा दीजिए। और ना ही वहाँ पर कोई टॉयलेट सीट होनी चाहिए, क्योंकि यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा में ऐसा कुछ आता है तो आपका माइंड सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता और आपके बच्चों को यह समझ नहीं आता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यदि ऐसा कुछ नॉर्थ ईस्ट जोन में है तो उसे वहाँ से रिमूव कर देना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा की कोई भी रेमेडी हमारे शास्त्रों में नहीं लिखी हुई और ना ही कोई रेमेडी वहाँ काम करती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा से एंटी एलिमेंट एक्टिविटी को रिमूव करने के पश्चात ही आपके बच्चों में सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी और वह खुद समझने लगेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब यह तीनों जोन बैलेंस हो जाएंगे तभी आपका बच्चा किसी भी तरह के एडिक्शन से बाहर आने में सक्षम होगा। आपने अपने घर के जोन तो बैलेंस कर लिए, अब आपको यह चेक करना है कि आपके बच्चे का बेडरूम कहाँ है और वह ज़्यादा समय किस जोन में व्यतीत करता है। कहीं उसका बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसका बेडरूम वहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि अपनी वास्तु के स्टडीज के दौरान मैंने देखा है कि इन दिशाओं में सोने से या ज़्यादा समय व्यतीत करने से भी बच्चों में नशे की लत लग जाती है। और जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भी तभी कारगर सिद्ध होगा जब आप इन दिशाओं को जैसा कि मैंने बताया है उसी के अनुसार ठीक कर लेंगे। तो क्या है वह उपाय जिसकी सहायता से आपका बच्चा नशे की लत से बाहर आने में सक्षम होगा? तो बड़ा ही सिंपल और काफ़ी असरदार उपाय है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके बच्चे को जिस भी नशीले पदार्थ की लत लग गई है, वो चाहे सिगरेट है, तंबाकू है या शराब है, तो आपको वही ब्रांड की शराब की बोतल
सिगरेट अथवा तंबाकू का पैकेट वह लाकर अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में रख देना है। ऐसा करने के कुछ ही समय पश्चात आप देखेंगे कि आपका बच्चा इन सब चीज़ों से दूर होता जा रहा है और उसकी नशे की लत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।